नमस्ते। हम जीवन में सदा धैर्यवान बने रहने की कोशिश करें। मित्रों, जीवन सुख दुख का संगम है। इस जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं और हमारे जीवन में सुख के बाद दुख का आना निश्चित है और यह भी निश्चित है कि यह भी दुख बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, कुछ दिनों के बाद चला जाएगा। लेकिन जब हमारे सामने विकट परिस्थिति आती है, विपरीत दिन आते हैं, तो हम धैर्य खो बैठते हैं और हताश और निराश होकर अपने जीवन के बहुमूल्य शक्ति को छीन कर देते हैं, जिससे कि हम जीवन में सफल नहीं हो पाते और तरह तरह की अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से हमारा जीवन घिरते चला जाता है। इससे बचने के लिए हमें धैर्यवान बने रहने की कोशिश करना है। हमें सदा धैर्यवान बना रहना है। जीवन के मार्ग में धैर्य रखना एक तरह खुद का परीक्षण करना है। यदि हम धैर्य नहीं रख पाते हैं तो हम जीवन के परीक्षा में असफल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने अंदर धैर्य बनाए रखते हैं तो हम जीवन की परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। इसलिए हमें हर हालत में धैर्यवान बने रहना चाहिए। जीवन में धैर्य की अत्यधिक महत्व है। अनेक प्रकार के कवि, लेखक, विद्वान, ज्ञानवान लोगों ने समय समय पर धैर्य के विषय में हम सबों को अवगत कराया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। तुलसीदास जी समझाते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। आपके जीवन में जब आपत्ति आती है तब इन सबों की परीक्षा करिए, परखिए, समझिए, जानिए इन सबों के बारे में कि कौन कितने सच्चे, कितने ज्ञानवान, कितने धैर्यवान, कितने नैतिकवान हैं। इसकी परीक्षा जीवन में इसी समय होती है। इसलिए एक चित्र में हम जिसे रंग कहते हैं जीवन में, उसी का नाम उत्साह है। जब हम धैर्य खो देते हैं तो हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है, तो हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है जैसे चित्र से रंग समाप्त हो जाने के कारण। ठीक उसी तरह से हमें जीवन में धैर्य को बनाए रखने के लिए जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता छोड़कर हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में, हमारे करने लायक जो चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी ने बड़ी ही मार्मिक ढंग से इन शब्दों को सरल और सहज रूपों में समझाया है कि बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई न खोए। तुलसी कबीरदास जी समझाते हैं कि जो जिंदगी में आपने बहुत कमाया था, बहुत जमा किया था, बहुत परिश्रम करके प्राप्त किया था, वो सब खो गया। अब बहुत थोड़ी सी चीज आपके जीवन में रह गई है, तब व्याकुल मत होइए। व्याकुल होने से जो बची हुई है वह भी खो जाएगी, इसलिए आप उसे बचाइए। और व्याकुलता एक ऐसी चीज है कि हमें मार्ग से भटका देती है और जो हमारे पास बचा हुआ रहता है वह भी चला जाता है। इसीलिए कबीरदास जी बहुत
सरल ढंग से समझाते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई न खोए। जब बहुत सारा चीज हमारे जीवन का लूट गया, छीन गया, नष्ट हो गया, बहुत थोड़ा बचा हुआ है, तो हम व्याकुल क्यों होते हैं? हम अपने मन को समझा कर कि वो मन व्याकुल मत हो, और उसे जो बचा हुआ है उसे बचा कर रखो। और धीरज हम सबों का मित्र है, वह कमाई को खोने नहीं देता है, बचा कर रखता है। इसलिए सदैव धैर्यवान रहें। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे, श्वान घरे घरे जाए। कबीरदास जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि हाथी धैर्यवान होता है, वह व्याकुल नहीं होता, और जब वह अपना आहार प्राप्त कर लेता है तो मन में धीरज धरकर आराम से खाता है और भर पेट खाता है। लेकिन श्वान कुत्ता व्याकुल रहता है और एक एक टुकड़े के लिए इस घर से उस घर, उस घर से उस घर घूमते रहता है, तो भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। जबकि हाथी बिना दौड़े हुए एक ही जगह पे ठीक से रहकर भरपेट भोजन करता है। उसी तरह से हमारे पास जो है उसकी सदुपयोगिता करते हुए हमें अपने जीवन में धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर ही फल लगेगा। माली कितना भी घड़ों में से अमृत से पौधों को सींच दे, लेकिन बिना ऋतु आए वह फल नहीं लग सकता है। ठीक उसी तरह से समय आने पर ही हमें परिणाम मिलेंगे। हमें धीरज रखना चाहिए, और विपत्ति में धीरज से बड़ा कोई मित्र नहीं है। हमें धैर्य जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। रही मन चुप ही बैठिए, देख दिनन के फेर, जबनी के दिन आई हैं, बनत बनत नहीं बेर। रहीम कवि जी कहते हैं कि जब खराब दिन आ जाता है तो चुपचाप धैर्य धारण कर बैठिए, समय को देखिए, और यह समय का फेर है ऐसा मानकर अपने मन को समझाइए। और जब बुरे दिन चले जाएंगे तो समय आने में देर नहीं लगेगा, सभी बात बन जाएंगे बिगड़े हुए। इसलिए आज हम सभी संकल्प लेंगे कि हम अपने जीवन में व्याकुल नहीं होंगे, हम संकटों का सामना मजबूती से करेंगे, और हम जीवन में सदा धैर्यवान रहने की कोशिश करेंगे। आशा है हम सभी इन संकल्पों को अपने जीवन में उतारेंगे कि हम जीवन में सदा धैर्यवान बने रहेंगे। आशा है आप जीवन में धैर्यवान बने रहते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन सफल बनाएंगे। आपके मंगलमय जीवन की सफलताओं की शुभ कामनाओं के साथ धन्यवाद।